लेकिन एक चीज है, जो ये फोन लेगा ना तो मतलब थोड़ा सा निराश हो जाएगा। अब मोटो के फोन्स के अंदर ना इनका यूआई कुछ ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर मैं आपको शो ही नहीं करा सकता कि, लेकिन अभी भी जो बीजीएमआई की अगर मैं बात करूँ तो यार कुछ ना कुछ इसका ट्यून या फिर बस मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या चीजें बेस्ट है और क्या चीजें थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती है। हाँ, तो अब बारी है एज 60 प्रो की। मतलब मोटोरोला पूरे साल बैठा रहता है कि भाई कब हम फोन लॉन्च करेंगे, और ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, इसके अंदर भाई एक से एक फोन, मतलब ले फोन पे फोन लॉन्च होते हैं। और अब भाई ये इन्होंने लॉन्च कर दिया अपना एज 60 प्रो। अब ये फोन ना लगभग मैं 4-5 दिनों से यूज कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, इस फोन के अंदर क्या मसाला ऐड करा गया है, और कुछ चीजें इसके अंदर डाउनग्रेड है और कुछ चीजें बहुत ज्यादा अपग्रेड है। चलो इन सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले ना इसका कलर देखो, यहाँ पर आपको पर्पल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो इन्होंने कलर बताया हुआ है ना वो है पैंटोन स्पार्कलिंग ग्रेप। अभी कहां से भाई कौन सा कलर इन्होंने बताया, मुझे तो मेरी आंखों से या फिर आपकी आंखों से तो भाई ये पर्पल ही दिखाई दे रहा होगा। बाकी कैमरा मॉड्यूल जरूर आपको पहले जैसा सेम देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि एक्चुअल सेंसर इस बार यहां पर डाल दिया है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। मोटो के जितने फोन अभी तक मैंने टेस्ट करे ना, कंटेंट वॉचिंग के लिए या फिर डिस्प्ले जो क्वालिटी होती है ना, सच में काफी अमेजिंग होती है। यहाँ पर भी आपको 6.7 इंच की पी ओलेड डिस्प्ले मिलती है, वो भी 120 हर्ट्ज वाली। लास्ट टाइम जो फोन लॉन्च हुआ था तो 144 हर्ट्ज आता था, थोड़ा सा डाउनग्रेड यहाँ पर कर रखा है। बाकी ब्राइटनेस बढ़ा रखे 4500 निट्स के आसपास मिल जाएगी आपको। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है, IP68 IP69 की प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रखी है, और इसके साथ साथ वाटर टच 4.0 इसके अंदर डाल रखा है, यानी कि आपके हाथ गीले हो, स्क्रीन गीली हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। और सबसे तगड़ी चीज यहाँ पर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, यानी कि अगर आपका फोन 1 मीटर के आसपास से नीचे गिर जाए या फिर सीढ़ियों से गिर जाए या फिर कैसे भी मतलब गिर जाए, फोन खराब नहीं होता है। लेकिन ये सारी प्रोटेक्शन देने के बावजूद भी इन लोगों से पन्नी नहीं दी जाती, मतलब वो छोटी सी जो प्रोटेक्शन होती है ना, एक पतली सी फिल्म, वो यहाँ पर नहीं है। बाकी यस, मोटो के जितने फोन्स होते हैं वो कंटेंट वॉचिंग के लिए सच में अमेजिंग होते हैं। चाहे मैं बात करूं डिस्प्ले क्वालिटी की, इवन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना स्पीकर का आउटपुट भी वो भी काफी कमाल का। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, साथ में ऊपर डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, और उसकी वजह से ऑडियो आउटपुट बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो, वीडियो चला के देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, या फिर अपना भोजपुरी में IPL एंजॉय कर रहे हो, भाई काफी मजा आता है इसकी ऑडियो क्वालिटी के अंदर। और इन हैंड फील की और बात कर लेते हैं। ये फोन 3-4 दिन से मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज फील हुई, इसका जो फील है ना वो लगभग फ्यूजन, या फिर बात करूं जो इनका दूसरा फोन आया था स्टाइलस, या फिर ये जो फोन है लगभग एक जैसे ही फील कराते हैं। फोन की बैटरी में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन फोन अभी भी वैसा ही लगता है। 186 ग्राम के आसपास वेट है इसका, और कर्व डिस्प्ले आती है, तो भाई हाथों में इतना कुछ चुभता नहीं है। मतलब हैंडी फोन है, और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, मेरे को ठीक लगा। साथ में यहाँ पर जो हैप्टिक्स है वो ठीक कर रखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है इस प्राइस के अंदर, लेकिन आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। देखो जब आप स्क्रॉल वगैरह कर रहे हो ना, जहां पर आप मेन्यू वगैरह में करते हो, वहां पर कोई भी हैप्टिक्स नहीं आते, वॉल्यूम अप डाउन करने पर नहीं आते, इवन इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करने पर भी आपको हैप्टिक्स नहीं आएंगे। लेकिन जब आप फोन को अनलॉक करते हो या फिर गेमिंग करते हो, टाइपिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको फीडबैक नजर आता है, और वो थोड़ा ठीक लगता है बस। अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन जो मेन चीज है, यानी कि जो मेन तड़का मसाला या फिर जो चेंजेस है उसकी बात करते हैं, और ये सच में आपको पसंद आएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खट्टी भी हैं और मीठी भी हैं, मैं बताता हूँ आपको क्यों। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम वाला। साथ में यहाँ पर आपको LPDDR5X रैम फाइनली दे दिया है, और इसके साथ साथ UFS 4.0 यहाँ पर मिल जाता है। मतलब बहुत दिनों बाद मेरे को देखने को मिला है, प्रो सीरीज के अंदर तो चलो मिल जाता है, लेकिन हाँ UFS 4.0 यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने काफी सारे टेस्ट करे इस फोन के साथ। यहाँ पर ना मैं इसके पेज पे देख रहा था कि 1.5 मिलियन के आसपास एंथुसियास्ट स्कोर्स इन्होंने बता रखे हैं, लेकिन जब हमने एक्चुअल टेस्ट करके देखे ना, तो ये 1 मिलियन के आसपास ही नजर आता है। 9.5 लाख के आसपास आपको एंथुसियास्ट स्कोर मिलेंगे, जबकि Geekbench के स्कोर लगभग 4100-4200 के आसपास आपको देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ CPU थ्रॉटलिंग भी हमने टेस्ट करके देखी मल्टीपल टाइम्स, मतलब मैंने 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक भी टेस्ट करके देखी, और वो लगभग ना 78-79% के आसपास आपको CPU थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने स्टोरेज टेस्ट वगैरह, जिसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग थे, और आप लोग खुश हो जाओगे। लेकिन एक चीज है, जो ये फोन लेगा ना तो मतलब थोड़ा सा निराश हो जाएगा कि इतना तगड़ा चिपसेट दे रखा है, लेकिन जब बात आएगी गेमिंग की, तो वहां पर आप सिर्फ 60 FPS पे BGMI को रन कर पाओगे। हमने भाई बहुत बार इसको मतलब खेल के देखा, मैं सोच रहा था शायद 90 FPS शायद आ जाए, अनलॉक हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर अभी भी आप 60 FPS पे BGMI को खेल पाओगे, और बहुत लॉन्ग टाइम तक खेलते हो। तो मैंने नोटिस भी करा कि 56, 57 या फिर 58 इसके आसपास जो फ्रेम रेट है वो आपको फ्लक्चुएट करते दिखेंगे। हल्का फुल्का लैग करता है, लेकिन यस गेमिंग स्मूथली आप कर सकते हो। और इसके बाद जो बात आती है वो होती है हीटिंग की, क्योंकि ना
मोटो के जितने भी फोन है, यहाँ की पहले वाली जो सीरीज आती थी, उनमें भी ना ये इशू जरूर रहता था कि भाई हीटिंग ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, चार्जिंग के वक्त हीटिंग तो नहीं है, गेम खेलते वक्त हीटिंग तो नहीं है, आउटडोर में शूट करते वक्त हीटिंग तो नहीं है। तो चलो इन चीजों को ब्रेक डाउन करता हूँ। देखो, जब मैं इस फोन को चार्ज कर रहा हूँ ना, 3-4 बार मैंने अभी तक चार्ज करा है, तो मैंने देखा फोन थोड़ा थोड़ा वार्म होता है। अब ऐसा नहीं कि आग लग जाए इसमें या गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा हाथ में ले पा रहे हो, वार्म होता है। ये 38-39 डिग्री के आसपास जाता है। जैसे अभी यहाँ पर एसी चल रहा है और अभी भी अगर मैं गेम खेलता हूँ 1 घंटे के आसपास, तो ये फोन थोड़ा थोड़ा वार्म होता है। और अगर आप एसी वगैरह में नहीं चला रहे हो तो हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा वार्म हो सकता है। चार्जिंग के टाइम भी थोड़ा बहुत ये सीन रहता है, इवन आउटडोर में जब आप शूट करोगे, क्योंकि दिल्ली में भाई गर्मी बहुत है, और जब आप 4K वगैरह में शूट करोगे तो ये डेफिनेटली भाई जा सकता है 41, 42, 43 डिग्री के आसपास। तो ये चीज नोटिस करने वाली है कि आप किस कंडीशन में फोन को कैसे यूज कर रहे हो। इवन जब आप CPU थ्रॉटलिंग वगैरह टेस्ट करते हो तो थोड़ा बहुत गर्म होता है फोन। बाकी यस, जब आप इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हो, 1-2 महीने बाद, जब आप इस फोन को खुद यूज कर रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। इसके बाद जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी ना, जो बढ़िया करनी चाहिए थी, वो इन्होंने करके दिखा दी है, वो भी कैमरा के अंदर। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50+ में 10 प्लस में 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी दे रखा है। अब यहाँ पर हमने काफी सारी फोटोज क्लिक करी हैं और भाई जो एक्सपीरियंस है मेरा सच में नेक्स्ट लेवल आया। चलो एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेल्फी वगैरह क्लिक करी है इसी लाइटिंग कंडीशन के अंदर, जहां पर मुझे डिटेलिंग काफी बढ़िया लगी। इवन यहाँ पर ना ये प्रॉब्लम नहीं है कि सैचुरेशन ज्यादा हो रही है फोटोज के अंदर, यहाँ पर जो स्किन टोन्स है वो भी आपको नियर टू नेचुरल मिलेगी। इसके बाद हमने पोर्ट्रेट्स भी इसी लाइटिंग कंडीशन के अंदर क्लिक करे मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो बट डिटेलिंग काफी सही है। जहां से आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड है वहां से सेपरेशन काफी अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन यस, थोड़ा सा कलर जो है ना वो थोड़े से चेंज होते हैं जब आप मल्टीपल फोकल लेंथ पे क्लिक करते हो। इसके बाद हमने वाइड एंगल फोटोज भी ट्राई करी, जहां पर हमने नॉर्मल और वाइड एंगल पे फोटोज में ये चीज नोटिस करी कि थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट है। चाहे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करूं ना, तो वो भी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हमने कुछ मैक्रो फोटोज भी ट्राई करी है, और मैक्रो फोटोज में भी एक चीज अच्छी निकल गई कि कलर जो बूस्ट अभी तक हमें देखने को मिल रहा था मोटो के फोन के अंदर, वो जो थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है, और एक्चुअल जो कलर्स है ना वो यहाँ पर नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 50x जूम फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पर हमने कुछ रैंडम फोटोज क्लिक करी है और उनकी जो डिटेल्स है वो ठीक ठाक सी आपको देखने को मिलेगी। मैं बहुत इंप्रेसिव नहीं कहूंगा। इवन आउटडोर में हमने कुछ सेल्फी और पोर्ट्रेट में भी क्लिक करी है, जहां पर मुझे डिटेलिंग सही आई है। इवन जो फोकस की प्रॉब्लम थी अभी तक मोटो के फोन्स के अंदर, वो भी चीज यहाँ पर नहीं आई है, और ग्रेन्स वगैरह की प्रॉब्लम भी मुझे इतनी नहीं देखने को मिली। इसके बाद हमने लो लाइट कंडीशंस के अंदर भी फोटोज क्लिक करी है, जहां पर फोकस भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करा है, और सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइटिंग है फिर जो कलर है उसको मैनेज भी करा है, प्रोसेस भी करी है फोटो। लेकिन हाँ, कोई भी अजीब चीज यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली, और काफी हद तक फोन ने लाइट को मैनेज करा है। और इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है, उसका सैंपल यहाँ पर। एंड गाइस, ये इसका फ्रंट कैमरा, जहां पर आप मैक्स टू मैक्स 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे, और साथ में मैंने अपने हाथ को ना पूरा एक्सटेंड कर रखा है। और अभी जो लाइटिंग है ना वो शाम के 6 बजे के आसपास वाली है, तो भाई सन की जो रेज है ना वो बहुत हार्श नहीं है, और जब मैं सन के सामने जाता हूँ ना तो कुछ ऐसी स्किन टोन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप पीछे का बैकग्राउंड देखोगे ना तो वो भी काफ़ी हद तक सही तरीके से एक्सपोज है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सपोज हो। और यहाँ पर जो लाइटिंग कंडीशन है काफ़ी सही है फ्रंट कैमरा की। अब इसके बाद मैं स्विच करता हूँ इसके रियर कैमरा पर। एंड गाइस, ये है इसका रियर कैमरा, जहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स 4K 30 पे रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ में वाइड एंगल को भी स्विच कर पाओगे। लेकिन अभी जो ये आउटपुट देख रहे हो ना आप, ये देख रहे हो आप 1080p 60 FPS पे, साथ में मैंने यहाँ पर भी वाइड एंगल ओपन कर रखा है। अब हो क्या रहा था ना भाई, 4K के अंदर थोड़ी सी स्मूथ फुटेज नहीं आती, इसलिए मैंने ये वाला आउटपुट भी डाल दिया, क्योंकि फ्रंट से आपने जो आउटपुट देखा ना सेम वैसे ही आउटपुट रियर से भी शूट होता है। और स्किन टोन्स कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी जब भी आप रिकॉर्ड करोगे। मैं एकदम सन के सामने हूँ, अभी ज़्यादा हार्श लाइटिंग नहीं है, और बैकग्राउंड आप देख पा रहोगे कैसा एक्सपोज है। साथ में जो स्किन टोन्स वगैरह है वो कुछ ऐसी आपको देखने मिलेगी। माइक्रोफोन यहीं से रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे बताओ, फ्रंट कैमरा ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है या फिर रियर कैमरा? एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं एंड्रॉइड अपडेट्स iOS की, और यहाँ पर क्या क्या फीचर और आपको देखने मिलते हैं। ये फोन नेटिवली आपको देखने मिलेगा एंड्रॉइड 15 पे आउट ऑफ द बॉक्स, साथ में 3+ में 4 ईयर के OS अपडेट। अब मोटो जाना जाता है कि भाई यहाँ पर हेलो UI मिलता है, ब्लोटवेयर नहीं मिलते, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर आपको कुछ एप्स देखने को मिलेंगी जिसे आप ब्लोटवेयर में काउंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बबल शूटर मिल जाता है, 1-2 गेम्स ऐसी वैसी मिल जाती हैं, तो ये चीज है इसके अंदर। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि भाई कैसे, मोटो तो अभी तक जितने भी अपने लोअर जो इससे वेरिएंट है या फोन है उनके अंदर ये चीज नहीं थी, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो इस फोन के अंदर ना आपको AI की बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे इमेज स्टूडियो मिल जाता है, जहां पर आप इमेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो,
इसके साथ प्लेलिस्ट स्टूडियो मिल जाता है जहां पर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग एक प्लेलिस्ट सेट कर सकते हो। आस्क फॉर सर्च, अपडेट मी, रिमेंबर दिस, टेक नोट्स, ऐसे काफी सारे फीचर हैं। इसके अलावा सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, फोटो इनहेंस और एआई कैनवस जैसे काफी अमेजिंग एआई फीचर मिल जाते हैं। इसके बाद काफी लोग पूछते हैं कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग हम इसमें कर सकते हैं डायरेक्टली, तो नहीं भाई, यहाँ पर आपको ये चीज पॉसिबल नहीं मिलेगी। बाकी हाइड एप्स या फिर लॉक एप्स या फिर ये सारी चीजें, पासवर्ड लगाना, पिन लगाना, ये सारी चीजें मिल जाती है इसके मोटो सिक्योर के जो फीचर आते हैं ना उसके अंदर। और इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी आउटपुट की। देखो मैंने बताया था कि कुछ चीजें बहुत सही हुई हैं और उनमें से एक चीज है बैटरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, फोन अभी भी उतना ही स्लिम है और 186 ग्राम के आसपास वेट है, लेकिन यहाँ पर 6000 मिली एम्पेयर की जो बैटरी था वो इसके अंदर डाली हुई है। और हमने ना बहुत तरीके से इसको टेस्ट कर रखा है, चलो मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जान लो कि यहाँ पर आपको 90 वॉट का फास्ट चार्ज मिलता है, वो भी बॉक्स के अंदर। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है जो कि पहले से घटा दी गई है। 50 वॉट आती थी, अब 15 वॉट कर दिया है। साथ में यहाँ पर आपको 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलती है। अब ये जो फोन है लगभग मैं 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि स्क्रीन ऑन टाइम की अगर बात करोगे तो लगभग 9, 9.5 या फिर 10 घंटे के आसपास आपको आउटपुट दे जाएगा। जब मैंने कंटिन्यूस वीडियोस यहाँ पर प्ले करके देखी, जहां पर ये लगभग 13 से 14 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम दे जाएगा। अगर आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, रात भर चला के छोड़ दिया आपने, या फिर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो ना, समझ लो कुछ देर आपने वीडियोस देख ली, फिर गेमिंग कर ली, फिर टेस्टिंग कर ली, फिर कैमरा चला लिया, फिर इंस्टाग्राम चला लिया, तो इस तरीके से ये 9 से 9.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। अब मोटो के फोन्स के अंदर ना इनका यूआई कुछ ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर मैं आपको शो ही नहीं करा सकता कि कितनी देर में ये चीज जो बैटरी है वो 100 से 0% हुई। यहाँ पर बस एक ग्राफ आता है जहां पर आपको ये पता लगता है कि 10 बजे कितनी थी, उसके बाद 9 बजे कितनी हो गई, 8 बजे कितनी हो गई। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने मतलब 2 बजे से लेकर 9 बजे तक भाई वीडियोस कंटिन्यू चला के रखी है, जहां पर आपको एक कंटिन्यूस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद मैंने टेस्टिंग करी है, सुबह उठते ही मतलब यहाँ पर मैंने गेमिंग करी या फिर और भी जो चीजें थी ना वो यहाँ पर टेस्ट करके देखी। उसके बाद जो आपको ग्राफ है ना वो थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी इस मोटो H60 Pro के अंदर। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की, और ये किस प्राइस में आएगा, क्या चीजें बहुत अच्छी है जिसकी वजह से आपको फोन बाय करना चाहिए, और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको भाई मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकती थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई फोन मत लेना, तुम्हारी इच्छा है, बस मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या चीजें बेस्ट है और क्या चीजें थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती थी। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। 31,999 रुपए के आसपास ये लॉन्च होगा। साथ में ऑफर वगैरह लगाने के बाद शायद आप 29,000 रुपए के आसपास या फिर 29,999 रुपए के अंदर ये बाय कर पाओगे, कि 30,000 रुपए के आसपास आप इस फोन को बाय कर पाओगे। जहां पर इसकी वेरिएंट की बात करूं तो 8/256 GB की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं भाई अच्छी चीज होगी, देखो डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट काफी बढ़िया है, वीगन लेदर फिनिश आती है, इन हैंड फील काफी अच्छा है, हैप्टिक्स ठीक है, कैमरा में जरूर इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। साथ में इसकी बैटरी आउटपुट काफी बढ़िया है, प्रोसेसर भी नो डाउट काफी तगड़ा है, साथ में IP68 IP69 मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन, और इसके बाद स्पीकर का आउटपुट 3+ में 4 ईयर की OS अपडेट, ये काफी चीजें बढ़िया है। लेकिन कुछ चीजों की अगर बात करूं जो मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसा लगा कि हाँ डाउनग्रेड है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज मिलती थी, अब 120 हर्ट्ज कर दिए, ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है। 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आती थी पहले, अब 15 वॉट कर दिया है। कैमरा के अंदर इतना इम्प्रोवाइज है, लेकिन वीडियोस के अंदर अभी भी आप 4K 30 पे शूट कर सकते हो, 4K 60 का ऑप्शन अभी भी यहाँ पर नहीं मिलता। और जैसे मैं बोल रहा हूँ चिपसेट काफी तगड़ा है ना, यहाँ पर आपको 9 लाख या फिर 1 मिलियन के आसपास एंथुसियास्ट स्कोर देखने मिलते हैं। लेकिन अभी भी जो BGMI की अगर मैं बात करूँ तो यार कुछ ना कुछ इसका ट्यून या फिर BGMI को ट्यून करना चाहिए, और यहाँ पर 90 FPS आपको देना या फिर नेटिवली मिलना चाहिए था। एंड यस, थोड़ी सी कमी आपको ये भी लगेगी कि इससे जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलते, लेकिन इस फोन के अंदर थोड़े बहुत ब्लोटवेयर डाल रखे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव है। बाकी हाँ, फोन में पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव्स थोड़े से कम है। तो आप लोग बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, और आपको सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा, सबसे बड़ा अपग्रेड क्या लगा, वो आप चीज कमेंट में जरूर कमेंट करते जाना। इसी फोन से अगर वीडियो देख रहे हो तो ये भी बताते जाना। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।